बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाजिर हूँ एक नई वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ एक मशहूर और मारूफ बूटी इंद्रानी का तज़किरा करूँगा, जिसे सिर्फ खास हकीम और वैद लोग ही जानते हैं। हकीम लोगों ने इसकी अक्सरी तासीर और फ़वाइद से खुश होकर इसका नाम हिंदू रानी यानी हिंदुस्तान की रानी रख दिया। बाद में हिंदू रानी से इंद्रानी बना लिया। चनाचा अब इन दोनों नामों से मशहूर है। मौसम सरमा में नवंबर के महीने में उगती है। जनवरी फरवरी में इस पर जौबन होता है। मौसम बहार देखकर खुश्क हो जाती है। अमूमन सैलाबी मकाम, तालाबों, जोहड़ों, नदी नालों और कुओं के नालियों पर अपने मौसम में बाफरात मिलती है। तबीयत के लिहाज से दूसरे दर्जे में गर्म होता है। इंद्रानी में फूल सुर्ख होते हैं, लेकिन सुनने में आया कि इसके सफ़ेद फूल भी होते हैं, मगर यह नायाब है। मैदा और जिगर को तक़वियत देती है, कल्ब को मुफीद और साफ और सालिया खून पैदा करती है। व्यूअर्स, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं जिन पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। इस वीडियो में मैं आपसे ये बयान करूँगा कि हैज़ा में यह बूटी किस तरह जादू असर रखती है। मौलवी हकीम निहालुद्दीन साहब अचानक मर्द हैज़ा की लपेट में आ गए। ज़िंदगी की उम्मीद न रही। कोई हकीम गाँव में मौजूद न था। खुद ही हिकमत करते थे। होशो आवास बजा करके अपने भाई मियाँ जमालुद्दीन साहब से कहने लगे कि अगर कहीं से बूटी इंद्रानी सुर्ख फूल वाली दस्तियाब हो सकती है तो लाओ, वरना काम तमाम है। मियाँ जमालुद्दीन जोड़ों वगैरह पर भागे दौड़े, मगर बूटी ख़त्म हो चुकी थी। मीलों और कोसों तक घबराए तलाश करते फिरे। एक दो पौधे खुश्क होने के करीब मिले। उनको लेकर मिर्च स्याह मिलाकर घोटा छान कर पिलाया। अल्लाह ताला ने शिफा दे दी। हैज़ा का आखिरी त्रियाक है। व्यूअर्स, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।